हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द मॉम क्लासेस में। और हम पढ़ रहे थे चित्रकला। कौन सी चित्रकला? राजस्थान की चित्रकला पढ़ रहे थे दोस्तों। आज का जो विषय है हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा और सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से आप लगा सकते हैं महत्वपूर्ण, क्योंकि आज बात करेंगे ढूंढाड़ की जो चित्रकला है उसके बारे में। आप वीडियो के साथ बने रहिए। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। कल की बात करें तो कल हमने यह जो पिछला वीडियो है उसमें पढ़ा था मारवाड़ एवं मेवाड़ की जो चित्रकला से जो टॉप इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हीं के लिए जो क्वेश्चन बनते हैं वही ऐड किए गए थे। आज के वीडियो में अध्ययन करेंगे ढूंढाड़ की जो चित्रकला है। इसी के साथ बात करेंगे हाड़ौती चित्रकला के बारे में। किसके दोस्तों? हाड़ौती जो चित्रकला है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहली बात करें हम आमेर की। किसकी? आमेर। और आमेर के साथ जयपुर चित्रकला की। इसे आमेर भी कहा जाता है, जयपुर भी कहा जाता है। और पूछा जाए किसके काल में प्रारंभ हुई तो मान सिंह प्रथम के काल में प्रारंभ हुई। कौन सी शैली? आमेर या फिर जयपुर शैली। इस समय रजमनामा, कौन सा? रजमनामा यानी महाभारत का फारसी अनुवाद। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? रजमनामा। और इनके चित्र बनाए गए तो किसके काल में महाभारत के फारसी अनुवाद रजमनामा के चित्र बनाए गए तो मान सिंह के काल में। और पूछा जाए कि महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा के चित्र किस शैली में बनाए गए हैं तो आमेर या फिर जयपुर शैली के अंतर्गत। इसी के साथ बात करें तो मिर्जा राजा जय सिंह के समय। किन के समय? जय सिंह के समय भगवान कृष्ण की जय हो यानी जय सिंह और इनके चित्र अधिक बने। तो जय सिंह के काल में किसके चित्र अधिक बने तो भगवान श्री कृष्ण के चित्र अधिक बने। इसी के साथ नेक्स्ट बात करते हैं। अगला जो टॉपिक है कि मिर्जा राजा जय सिंह का हमने पढ़ लिया। अब सूरत खाना। सूरत खाना की बात करें तो सवाई जय सिंह के समय। सूरत खाना क्या है? यहाँ पर जो आमेर या फिर जयपुर में जो चित्रकार है जो चित्र चित्रित करते हैं उन्हीं के लिए ये एक प्रयोगशाला या फिर एक चित्रित संग्रहालय बनाया गया जिसे सूरत खाना नाम दिया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट। ईश्वरी सिंह के समय साहिबराम ने आदमकद चित्र प्रारंभ किए। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि आदमकद जो चित्र है वो किस चित्र शैली की विशेषता है तो वो पूछा जाए दोस्तों तो वो है आमेर की विशेषता। किस शैली की? आमेर शैली की विशेषता है। और ईश्वरी सिंह के समय साहिबराम के द्वारा आदमकद चित्रण का प्रारंभ किया गया। माधो सिंह की बात करें तो इनके समय पुंडिक हवेली। कौन सी हवेली? पुंडिक हवेली कहाँ स्थित है तो ये जयपुर में स्थित है। और पुंडिक हवेली के चित्र माधो सिंह के काल में भित्ति चित्र बनाए गए। अब ये भी कई बार पूछा जाता है, इस वजह से ये लाइन ऐड की गई है। तो वो क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम के अंदर वही क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई वेस्ट मटेरियल इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। बात करें विशेषताओं की तो लाल पीला के साथ साथ इनके जो चित्रकला है उसमें केसरिया और हरा रंग का अधिक प्रयोग है। अब सीधा लाल पीला पूछा जाए तो वो हमने देखा मेवाड़ से रिलेटिव था। अब लाल पीला के साथ केसरिया और हरा रंग का अधिक प्रभाव किस चित्रकला शैली की मुख्य विशेषता है तो वो आमेर शैली की मुख्य विशेषता है। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें तो हाशिए में गहरा रंग भरा जाता है। हाशिए में गहरा रंग किस चित्रकला की मुख्य विशेषता है तो ये आमेर की मुख्य विशेषता है। मुगल का सबसे अधिक प्रभाव। काफ़ी इम्पोर्टेंट। अब पूछा जाए कि हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान की वह कौन सी रियासत है जिसने मेवाड़ मुगल संबंध वैवाहिक संबंध सबसे पहले स्थापित किए थे तो वो कौन सी है तो वो है आमेर या फिर जयपुर।
तो मुगलों का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ होगा, तो वो होगा आमेर पर। पुरुषों के चित्र दाढ़ी मूछ विहीन है, यानी जो पुरुषों के चित्र बनाए जाते हैं उनमें दाढ़ी मूछ का जो चित्रण है वो नहीं किया जाता है। तो दाढ़ी मूछ विहीन चित्रित कहाँ चित्रित किए गए हैं, तो आमेर शैली में। आदमकद चित्रण देखा, इसी के साथ यहाँ पर हाथियों का चित्रण और उद्यान जो होते हैं वहाँ पर भित्ति चित्रण किया जाता है। प्रमुख चित्रकार की बात करें तो लालजी, कुशला और रामजी दास, लालजी और कुशला, ये तीनों चित्रकार प्रमुख चित्रकार रहे हैं आमेर चित्र शैली के। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड नंबर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अलवर शैली। अलवर शैली के अंदर 4 मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक तो विनय सिंह का समय अलवर चित्रकला का श्रवण काल रहा, हमने देखा किसका, विनय सिंह का। बलदेव ने गुलिस्ता नामक, कौन सी, बलदेव की जो रचना है कौन सी, गुलिस्ता, इसका ये जो पुस्तक है इसका चित्रण किया गया। मूलचंद की बात करें तो हाथी दांत का चित्रण अलवर के अंदर, अलवर शैली के अंतर्गत मूलचंद द्वारा, किसके द्वारा, मूलचंद के द्वारा हाथी दांत का चित्रण किया गया। शिवदान सिंह के समय कोक शास्त्र का नामक जो ग्रंथ है, ये पुस्तक है, इसकी रचना की गई। तो ये 4 मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विनय सिंह का काल, अलवर चित्रकला का श्रवण काल, बलदेव ने गुलिस्ता नामक पुस्तक का चित्रण किया और मूलचंद हाथी दांत पर चित्रण करते हैं। तो हाथी के दांत मूल रूप से हाथी के होते हैं, तो मूलचंद। और शिवदान सिंह के समय कोक शास्त्र, कौन सा शास्त्र, कोक शास्त्र पुस्तक का चित्रण किया गया। इसी के साथ बात करते हैं विशेषताओं के बारे में। जो अलवर शैली है इसकी मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों, तो चिकने रंगों का अधिक प्रयोग। अब पूछा जाए कि गहरा धूसर रंग, कौन सा रंग, गहरा धूसर रंग जो पूछा जाए तो वो नागौर शैली की मुख्य विशेषता थी। इसी के साथ पूछा जाए कि चिकने रंगों का अधिक प्रयोग किस शैली की मुख्य विशेषता है दोस्तों, तो वो अलवर शैली की मुख्य विशेषता है। हाशिए में बेल बुंटे बनाए जाते हैं, तो हाशिए में बेल बुंटे का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो वो अलवर शैली के अंतर्गत। इसी के साथ नेक्स्ट बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, हमने देखा कि जो आमेर शैली थी, कौन सी शैली, आमेर शैली के अंतर्गत हाशिए में कौन सा रंग भरा जाता था, तो वो भरा जाता था गहरा लाल रंग। और यहाँ पर क्या होता है, हाशिए में बेल बुंटे बनाए जाते हैं। जयपुर मुगल और ईरानी प्रभाव किस शैली में देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिलता है अलवर शैली के अंतर्गत। जयपुर की अलवर की जो शैली है इसमें जयपुर एवं मुगल एवं ईरानी प्रभाव देखने को मिलता है। और यहाँ की जो मुख्य चित्र हैं वो वेश्या चित्र, योगासन चित्र एवं लघु चित्र। काफ़ी बार एग्जाम में अगर क्वेश्चन पुटअप होता है तो वो योगासन चित्रण से होता है। योगासन चित्रण के चित्र कहाँ पर चित्रित किए गए, तो वो दोस्तों किए गए हैं अलवर शैली के अंतर्गत। इसी के साथ नेक्स्ट बात करते हैं उनियारा। उनियारा की बात करें तो उनियारा जो शैली है वो किसके अंतर्गत आती है, ये ढूंढाड़ के अंतर्गत आती है। बात करते हैं ढूंढाड़ बूंदी चित्रकला का मिश्रण, कौन सी शैली का, ढूंढाड़ जो कि जयपुर के आसपास का क्षेत्र। अब पूछा जाए कि बूंदी चित्रकला जो है यह हाड़ौती चित्रकला की एक मुख्य विशेषता है। और हाड़ौती के अंतर्गत हम 2 पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं कोटा शैली एवं एक पढ़ते हैं बूंदी शैली। तो बूंदी शैली एवं ढूंढाड़ शैली का मिश्रण है कौन सा, उनियारा। और उनियारा कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है टोंक के अंदर। कहाँ पड़ता है, टोंक के अंदर। और इसी के साथ नेक्स्ट बात करें तो यहाँ के मुख्य जो चित्रकार हैं धीमा, भीम, मीरबख्श, काशी एवं रा लखन। कौन है, धीमा है, भीम है, मीरबख्श है, काशी है एवं राम लखन है। इसी के साथ बात करते हैं, यहाँ पर 2 ही मुख्य क्वेश्चन बनते हैं। उनियारा शैली किन 2 शैलियों का मिश्रण है, तो ढूंढाड़ एवं बूंदी का। मुख्य चित्रकार धीमा, भीम, मीरबख्श, काशी एवं राम लखन है। नेक्स्ट बात करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट और लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन। वो कौन से हैं, शेखावाटी। हवेलियों के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं, तो हवेलियों के भित्ति चित्रण की मुख्य विशेषता किस शैली के अंतर्गत आती है दोस्तों, याद रखना वो है शेखावाटी। कौन सी है, शेखावाटी। इसी के साथ नीले रंग का प्रयोग अधिक है, तो नीले रंग का अधिक प्रयोग कहाँ पर होता है, शेखावाटी के अंतर्गत।
यूरोपीय प्रभाव अधिक देखने को मिलता है किस शैली के अंतर्गत? वो दोस्तों मिलता है कौन सी? शेखावाटी शैली के अंतर्गत। जोगीदास की छत्री, ये जोगीदास की छत्री उदयपुर वाटी। अब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि ये उदयपुर वाटी कहाँ पर स्थित है। अब उदयपुर नाम देखते ये मत कह देना कि सर ये उदयपुर में स्थित है, बिल्कुल गलत जवाब। ये कहाँ पर स्थित है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और जोगीदास की जो छत्री उदयपुर वाटी में है तो ये भित्ति चित्र देवा नामक चित्रकार ने बनाए थे। तो ये जोगीदास की छत्री के जो भित्ति है, जो दीवार बनी हुई है, छतरी के चारों तरफ जो पिल्लर बने हुए होते हैं उन पर जो देवा नामक चित्रकार है इसने भित्ति चित्र चित्रित किए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हाड़ौती चित्रकला। कौन सी चित्रकला दोस्तों? हाड़ौती चित्रकला, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसके अंतर्गत एक तो बूंदी को पढ़ते हैं, इसी के साथ में पढ़ते हैं कोटा को। कौन सी? बूंदी एवं कोटा। नेक्स्ट बात करते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और इस प्रकार के नोट्स आपको मिल जाएंगे फ्री के अंदर। और ये जो नोट्स है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से। बात करें तो बूंदी जो चित्रकला की शैली है, बूंदी शैली, ये सुरजन के समय प्रारंभ हुई। तो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है सुरजन के समय प्रारंभ कौन सी शैली हुई? तो बूंदी शैली। बूंदी शैली का प्रारंभ किसके काल में माना जाता है? तो सुरजन के। उमेद सिंह का समय बूंदी चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। काफ़ी बार पूछा गया है कि बूंदी शैली का जो स्वर्ण काल है वो किसके समय माना जाता है? तो उमेद सिंह के समय। इस समय उमेद सिंह को जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्रित किया गया है। तो जंगली सुअर का जो चित्रण है वो किसको करते हुए दिखाया गया है? तो वो उमेद सिंह को बताया गया है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं विशेषताओं के बारे में। विशेषताएं हैं हरे रंग का अधिक प्रयोग। हरे रंग का अधिक प्रयोग कहाँ पर देखने को मिलता है? तो वो बूंदी शैली के अंतर्गत मिलता है। प्रकृति चित्रण अधिक है। कौन से चित्रण अधिक है? प्रकृति चित्रण अधिक है। कौन सी शैली में दोस्तों? तो वो है बूंदी शैली के अंतर्गत। मेवाड़ शैली का अधिक प्रभाव किस शैली को अंतर्गत देखने को मिलता है? तो वो बूंदी शैली के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसी के साथ नेक्स्ट बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बूंदी का किला अपने भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। तो बूंदी का जो किला है वो भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। मुख्यतः बात करें तो एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कहाँ की चित्रशाला, कौन सी? कहाँ की चित्रशाला चित्रकला के लिए फेमस है? तो चित्रकला के लिए फेमस जो चित्रशाला है ये कहाँ की फेमस है? तो ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये बूंदी की फेमस है। तो इसी के साथ बात करें, मेवाड़ का अधिक प्रयोग देखा। बूंदी का जो किला है इसमें भित्ति चित्रण काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। केले, खजूर, सरोवर का अधिक प्रयोग किया गया है। तो जो मुख्य वृक्ष पूछा जाए, केले, खजूर और सरोवर। इसी के साथ बात करें तो मुख्य चित्रकार अहमद है, साधु राम है, रामलाल है, सुरजन है। तो सुरजन के समय प्रारंभ हुई, अहमद है, साधु राम है एवं रामलाल है। मतीराम की पुस्तक रसराज का चित्रण है। मतीराम की जो पुस्तक है रसराज, इसका चित्रण किस शैली से संबंधित है? तो वो बूंदी शैली से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं कोटा के बारे में। कोटा के जो शैली है ये राम सिंह के समय प्रारंभ हुई। किसके समय? राम सिंह के समय प्रारंभ हुई। और राम सिंह सेकंड जो है ये मुख्य बात करें तो 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक थे। कौन? राम सिंह द्वितीय। इसी के साथ बात करें तो उमेद सिंह का काल स्वर्ण काल माना जाता है कोटा शैली का। वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण भगवान श्री कृष्ण के चित्र अधिक मिलते हैं। कहाँ पर? कोटा शैली के अंतर्गत। विशेषताएं बताएं तो यहाँ पर नारी सौंदर्य का चित्रण अधिक है। किस शैली के अंतर्गत? नारी सौंदर्य का चित्रण अधिक है। तो हमारा सीधा पहला ऑप्शन दिया होता है किशनगढ़। किशनगढ़ नहीं होगा दोस्तों, वहाँ होगा कोटा शैली। शिकार के दृश्यों का चित्रण अधिक देखने को मिलता है। तो वो किस में मिलता है? ये कोटा शैली के अंतर्गत। महिलाओं को पशुओं का शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो यही पूछा जाता है कोटा से अगर क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना रहती है। तो एक नारी सौंदर्य, एक शिकार के दृश्य, या फिर महिलाओं का पशुओं का शिकार करते हुए दिखाया गया जो चित्रण है वो किस शैली के अंतर्गत आता है? तो वो आता है कोटा के अंतर्गत। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है।
अब नेक्स्ट बात करें तो जो डालू नामक चित्रकार है ये किसके लिए फेमस है, तो ये रागमाला का चित्रण हुआ। और ये जो डालू है ये कहाँ के चित्रकार है, तो ये कोटा शैली के चित्रकार है। तो कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। डालू के बारे में पूछा गया है, महिलाओं का शिकार करते हुए पूछा गया है, शिकार के दृश्य पूछा गया है, नारी सौंदर्य पूछा गया है। इसी के साथ ये जो श्रवण काल है ये कई बार पूछा जाता है। अगर वीडियो की आपको करनी है PDF प्राप्त तो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम चैनल का, वहीं से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आमेर के बारे में हमने अध्ययन किया कि मानसिंह के समय प्रारंभ हुई और रजमनामा जो कि महाभारत का फारसी अनुवाद चित्र बनाए गए। मिर्जा राजा जय सिंह के समय भगवान कृष्ण के चित्र अधिक बने। सूरत खाना है जो कि सवाई जय सिंह के समय शुरू किया गया। ईश्वरी सिंह के समय साहिब राम ने आदमकद चित्रण का प्रारंभ किया। माधो सिंह के समय पुंडिक हवेली के भित्ति चित्र बनाए गए, पुंडिक हवेली के भित्ति चित्र बनाए गए। लाल पीले केसरिया और हरा रंग का अधिक प्रयोग हुआ। हाशिए के अंदर गहरा लाल रंग भरा जाता है। मुगल शैली का सबसे अधिक प्रभाव, दाढ़ी मूछ विहीन जो चित्र है पुरुषों के वो किस शैली में बनाए जाते हैं, तो आमेर शैली में। आदमकद चित्र, हाथियों का चित्रण और उद्यान के भित्ति चित्रण देखने को मिलते हैं, तो आमेर शैली के अंतर्गत। मुख्य चित्रकार देखें हमने, लालजी है, कुशला है एवं रामजी दास है। नेक्स्ट अलवर के बारे में हमने अध्ययन किया। विनय सिंह का समय अलवर का श्रवण काल माना जाता है। बलदेव ने गुलिस्तान नामक पुस्तक का चित्रण किया। मूलचंद हाथी दांत पर चित्रण करते हैं। शिवदान सिंह की बात करें तो इसका जो शास्त्र है कोक शास्त्र, इस का पुस्तक का चित्रण किया गया। विशेषताएं हमने देखा कि इसमें चिकने रंगों का अधिक प्रयोग है। हाशिए में बेल बूंटे भरे जाते हैं। जयपुर मुगल और ईरानी प्रभाव देखने को मिलता है। किस शैली के अंतर्गत, अलवर शैली के अंतर्गत। वैश्य चित्र, योगासन एवं लघु चित्र किस शैली में आते हैं, तो ये अलवर शैली के अंतर्गत। उनियारा जो कि पड़ता है टोंक में, और ढूंढाड़ बूंदी का जो मिश्रण है वो है उनियारा। मुख्य चित्रकार धीमा, भीम, मीर बख्श, काशी एवं राम लखन है। शेखावटी की हमने बात की, हवेलियों के लिए प्रसिद्ध चित्रण है, तो शेखावटी। नीले रंग का अधिक प्रयोग है, यूरोपियन प्रभाव है। जोगीदास की छतरी जो कि उदयपुर वाटी में है। भित्ति चित्र देवा नामक चित्रकार ने चित्रित किए। इसी के साथ हमने देखा हाड़ौती। हाड़ौती जो है ये सुरजन के समय प्रारंभ हुई। उमेद सिंह का समय बूंदी का श्रवण काल माना जाता है, और उमेद सिंह को जंगली सूअर का शिकार करते हुए दिखाया गया है, तो वो बूंदी शैली के अंतर्गत दिखाया गया है। विशेषताएं हमने देखी, हरे रंग का अधिक प्रयोग है, प्रकृति के चित्रण है, मेवाड़ शैली का अधिक प्रभाव है। बूंदी का किला भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। केले, खजूर एवं सरोवर के चित्रण का अधिक चित्रकार है। और मुख्य चित्रकार की बात करें तो अहमद है, साधुराम है, रामलाल है, सुरजन है। मतीराम की जो पुस्तक है रसराज, ये किससे संबंधित है, तो ये बूंदी शैली से संबंधित है। कोटा के बारे में, राम सिंह के समय शुरू हुई। उमेद सिंह का काल श्रवण काल माना जाता है। वल्लभ संप्रदाय के भगवान कृष्ण के चित्र अधिक देखने को मिलता है। विशेषताएं, नारी सौंदर्य चित्रण, शिकार के दृश्यों का अधिक प्रयोग, और महिलाओं व पशुओं का शिकार करते हुए दिखाया गया है। और डालू नामक जो चित्रकार है इसने रागमाला का चित्रण किया। किस शैली के अंतर्गत, तो ये हमने देखा कोटा शैली के अंतर्गत। कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब